क्या आपने कभी सोचा है कि सपने क्यों आते हैं? क्यों कुछ सपने हमें डरा देते हैं और कुछ हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हम दूसरी दुनिया में हैं? क्या हमारे सपनों का कोई गहरा अर्थ है या ये महज हमारे दिमाग की उपज है? आज के एपिसोड में हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम सपनों के पीछे छुपे विज्ञान, मनोविज्ञान और रहस्यमयी अवधारणाओं को समझेंगे। ये है टॉप 10 मिस्ट्रीज चैनल और आज हम जानेंगे सपनों के रहस्य। सपने सोते समय आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय भी हमारा दिमाग कितना एक्टिव रहता है? सपने तब बनते हैं जब हमारा मस्तिष्क आरईएम, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में पहुंचता है। यह नींद का वो चरण होता है जब हमारी आंखें तेजी से हिलती हैं, हमारा शरीर स्थिर रहता है और हमारा दिमाग अजीब अजीब छवियां और विचार बनाता है। यह मस्तिष्क का सबसे रचनात्मक समय होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आरईएम के दौरान हमारा दिमाग बीते हुए अनुभवों और भावनाओं को व्यवस्थित करता है। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? शायद नहीं। सपने क्यों आते हैं? इसके पीछे कई थ्योरीज हैं। यादें व्यवस्थित करना। वैज्ञानिकों का मानना है कि सपने हमारी यादों को मजबूत करने और बेकार की जानकारी को हटाने का तरीका हो सकते हैं। भावनाओं का प्रबंधन। सपने हमारे अवचेतन में छुपे डर, खुशी और तनाव को प्रकट कर सकते हैं। एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी। यह थ्योरी कहती है कि सपने दिमाग की बेतरतीब एक्टिविटी का परिणाम है, जिसमें मस्तिष्क खुद कहानियां बनाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या ये उद्देश्य पूरे सपनों की कहानी बताते हैं या यह सिर्फ सतह पर दिखने वाली परत है? सपनों की कई श्रेणियां होती हैं। डरावने सपने, नाइटमेयर्स, ये अक्सर तनाव, डर या अवचेतन में छुपी चिंताओं का संकेत देते हैं। लूसिड ड्रीम्स। क्या आपने कभी सपना देखा है और महसूस किया है कि आप सपना देख रहे हैं? यह वही लूसिड ड्रीम है जहां आप सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं। आवर्ती सपने, रिकरिंग ड्रीम्स, ऐसे सपने जो बार बार आते हैं और किसी गहरी भावना या अधूरे कार्य का प्रतीक हो सकते हैं। प्रेरणादायक सपने। कई वैज्ञानिकों और कलाकारों ने अपने सपनों से प्रेरणा लेकर बड़ी खोजें और रचनाएं की हैं। आपका सबसे यादगार सपना कौन सा है? हमें कमेंट में बताइए। हर संस्कृति ने सपनों को अलग अलग नजरिए से देखा है। प्राचीन मिस्रवासियों ने सपनों को देवताओं का संदेश माना। भारतीय दर्शन, भारतीय ग्रंथों में सपनों को आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संबंध बताया गया है। ग्रीक संस्कृति अरस्तु ने सपनों को भविष्यवाणी का माध्यम माना। आधुनिक समय में भी कई लोग सपनों को आध्यात्मिक संकेत या किसी अदृश्य शक्ति से जोड़कर देखते हैं। क्या यह संभव है कि सपने हमें किसी गहरी सच्चाई से जोड़ते हों या यह महज हमारा दिमाग है जो कहानियां गढ़ रहा है? एक और रोमांचक सवाल यह है कि क्या सपने हमें दूसरी वास्तविकताओं से जोड़ सकते हैं? कुछ वैज्ञानिक इसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस का हिस्सा मानते हैं, जबकि अन्य इसे मल्टीवर्स या समानांतर ब्रह्मांड की झलक मानते हैं। कल्पना कीजिए, क्या ऐसा संभव है कि जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग किसी और आयाम में प्रवेश करता है? वैज्ञानिक अभी इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हैं, लेकिन इस विचार ने सपनों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। क्या आप जानते हैं कि आप अपने सपनों को नियंत्रित करना सीख सकते हैं? ड्रीम जर्नल। अपने सपनों को लिखने से आप उन्हें बेहतर समझ सकते हैं। लूसिड ड्रीमिंग। यह एक ऐसी तकनीक है जिससे आप अपने सपने में सचेत रह सकते हैं और उन्हें अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। भविष्य में वैज्ञानिक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिससे हमारे सपनों को रिकॉर्ड किया जा सकेगा। लेकिन यह नैतिक रूप से कितना सही होगा, यह एक और बहस का मुद्दा है। सपनों की पेचीदगियों को समझने के लिए हमें पहले नींद की दुनिया में जाना होगा। नींद एक रहस्यमयी और जटिल प्रक्रिया है जो हमारे जीवन का 1/3 हिस्सा घेरती है। यह केवल आराम करने का समय नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर और मस्तिष्क के लिए एक महत्वपूर्ण पुनर्स्थापनात्मक प्रक्रिया है। नींद बेहोशी की एक निष्क्रिय अवस्था न होकर एक सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया है जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यह प्रक्रिया कई चरणों में विभाजित होती है, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व और कार्य होता है। यह रात भर अलग अलग चरणों से गुजरते हुए ब्रेन के हिस्सों, न्यूरोट्रांसमीटर
और हार्मोन के एक जटिल जुसामेंस्पील द्वारा नियंत्रित होती है। हर चरण में मस्तिष्क और शरीर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य और भलाई के लिए आवश्यक हैं। नींद का हर चरण खास ब्रेनवेव पैटर्न से पहचाना जाता है, जिसे ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के जरिए देखा जा सकता है। ईईजी हमें यह समझने में मदद करता है कि मस्तिष्क नींद के दौरान कैसे काम करता है और विभिन्न चरणों में कैसे बदलता है। जैसे जैसे हम सोने लगते हैं, हमारी ब्रेन वेव धीमी हो जाती है। जागने की तेज बीटा तरंगों से नींद की धीमी अल्फा तरंगों में बदल जाती हैं। यह परिवर्तन हमें नींद की गहराई में ले जाता है, जहां हमारा शरीर और मस्तिष्क आराम और पुनर्स्थापन के लिए तैयार होते हैं। पहला चरण हल्की नींद का दूसरे चरण में बदल जाता है, जिसमें स्लीप स्पिंडल और के कॉम्प्लेक्स होते हैं जो गहरी नींद का संकेत देते हैं। इस चरण में मस्तिष्क की गतिविधि थोड़ी अधिक जटिल हो जाती है और शरीर की मांसपेशियां आराम करने लगती हैं। आखिरकार हम तीसरे और चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, जिसे स्लो वेव स्लीप या गहरी नींद कहते हैं, जहां ब्रेन वेव और भी धीमी और एक जैसी हो जाती है। इस गहरी नींद में शरीर की मरम्मत और विकास की प्रक्रियाएं होती हैं और मस्तिष्क महत्वपूर्ण जानकारी को संग्रहित और व्यवस्थित करता है। इन नींद के चरणों के बीच ब्रेन की ज्यादा एक्टिविटी का एक दायरा उभरता है। आरईएम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट। यह एक ऐसा समय है जब हमारा मस्तिष्क दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है और यादों को मजबूत करता है। यह चरण आमतौर पर सोने के लगभग 90 मिनट बाद शुरू होता है, जहां सपने केंद्र में होते हैं। इस समय हमारा मस्तिष्क बहुत सक्रिय हो जाता है, मानो हम जाग रहे हों, लेकिन हमारा शरीर आराम की स्थिति में होता है। आरईएम स्लीप के दौरान हमारी ब्रेनवेव जागने जैसी होती है, जो न्यूरल एक्टिविटी की एक झड़ी को दर्शाती है। यह न्यूरल एक्टिविटी हमारे सपनों को जीवंत और विस्तृत बनाती है, जिससे हम अपने सपनों में गहरे डूब जाते हैं। आरईएम स्लीप के दौरान हमारी आंखें बंद पलकों के नीचे आगे पीछे घूमती हैं, इसलिए इसका नाम रैपिड आई मूवमेंट है। यह आंखों की गति हमारे सपनों के दृश्यों का अनुसरण करती है, मानो हम वास्तव में उन्हें देख रहे हैं। सांस लेना तेज और अनियमित हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर सपनों के दौरान विभिन्न भावनाओं और स्थितियों का अनुभव करता है। हृदय गति और रक्तचाप बढ़ जाता है, जो हमारे सपनों की तीव्रता और भावनात्मक सामग्री को दर्शाता है। और मांसपेशियों की टोन काफी कम हो जाती है, जिससे हमारा शरीर लकवाग्रस्त सा हो जाता है। यह मांसपेशियों की निष्क्रियता हमें हमारे सपनों के दौरान शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया करने से रोकती है। यह लकवा अजीब लगने के बावजूद एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करता है। यह हमें अपने सपनों को असलियत में करने से रोकता है। यह हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है, ताकि हम सोते समय खुद को या दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन हम सपने क्यों देखते हैं? ये अजीबोगरीब रात की कहानियां क्या काम करती हैं? एक दिलचस्प थ्योरी कहती है कि सपने एक तरह के खतरे के सिमुलेशन मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं, जो हमें अपनी जागती हुई जिंदगी में आने वाले संभावित खतरों से निपटने के लिए तैयार करते हैं। थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि सपने हमारे दिमाग को अलग अलग खतरों, जैसे किसी शिकारी से मुठभेड़, प्राकृतिक आपदा या सामाजिक संघर्ष के प्रति प्रतिक्रियाओं का अभ्यास करने के लिए एक सुरक्षित जगह देते हैं। इन परिस्थितियों का अनुकरण करके हमारा दिमाग मुकाबला करने के तरीके विकसित और बेहतर बनाता है, जिससे हमारे बचने और सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। सेक्शन 5, याददाश्त का रात का नाच। एक और प्रमुख थ्योरी कहती है कि सपने मेमोरी कंसोलिडेशन यानी उस प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाते हैं, जिसके द्वारा हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म स्टोरेज में बदलता है। यह प्रक्रिया हमारे दिमाग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सीखी हुई चीजों को लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है। नींद के दौरान हमारा दिमाग बिना रुके काम करता है, दिन भर में इकट्ठा किए गए अनुभवों और जानकारियों को छांटता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें दिमाग विभिन्न नींद के चरणों से गुजरता है, खासकर आरईएम नींद, जो सपनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस थ्योरी के अनुसार सपने इस मेमोरी प्रोसेसिंग का एक बाय प्रोडक्ट है। जब हमारा दिमाग यादों को प्रोसेस करता है, तो वह उन्हें सपनों के रूप में पेश कर सकता है, जो कभी कभी अजीब और असंगत लग सकते हैं। जैसे जैसे हमारा दिमाग यादों को फिर से चलाता है और फिर से व्यवस्थित करता है, वे उन्हें सपनों की कहानियों में बुन सकते हैं।
जिससे न्यूरल कनेक्शन मजबूत होते हैं और लॉन्ग टर्म रिटेंशन की सुविधा मिलती है। यह प्रक्रिया हमें न केवल यादों को बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि उन्हें और भी स्पष्ट और विस्तृत बनाती है। यह प्रक्रिया भावनात्मक यादों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, जो अक्सर सपनों के माध्यम से गहराई से समाई जाती है। भावनात्मक घटनाओं को प्रोसेस करने से हमें अपने अनुभवों को बेहतर ढंग से समझने और उनसे सीखने में मदद मिलती है, जिससे हमारी भावनात्मक भलाई में सुधार होता है। सेक्शन 6, सपनों में भावनाओं की गूंज। सपने अक्सर तीव्र भावनाओं से भरे होते हैं, जो दिन के भावनात्मक अवशेषों को दर्शाते हैं या हमारे अतीत के अनसुलझे संघर्षों को उजागर करते हैं। ये भावनात्मक तीव्रता कभी कभी परेशान करने वाली होने पर भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करती है। भावनात्मक नियमन। हमारे सपनों का भावनात्मक परिदृश्य हमारे दिमाग को भावनाओं को प्रोसेस और रेगुलेट करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। सपनों की सुरक्षित सीमाओं के भीतर भावनाओं को फिर से देखने और फिर से अनुभव करने से हमें भावनात्मक रूप से संतोष मिलता है, जिससे उनकी तीव्रता और हमारे जागते जीवन पर उनका प्रभाव कम होता है। सेक्शन 7, सपनों की भाषा को समझना। हालांकि सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन उनके जैविक और मनोवैज्ञानिक कार्यों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है, उनके अर्थ का प्रश्न एक मनोरम रहस्य बना हुआ है। स्वप्न व्याख्या यानी सपनों के प्रतीकों और कहानियों को अर्थ देने की प्रथा सदियों से लोगों को मोहित करती रही है। मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्रायड सपनों को अवचेतन का शाही रास्ता मानते थे। उनका मानना था कि उनमें हमारी सबसे गहरी इच्छाओं, आशंकाओं और प्रेरणाओं को खोलने की कुंजी है। सपनों की व्याख्या का फ्रायड का सिद्धांत इच्छा पूर्ति की अवधारणा के इर्द गिर्द केंद्रित था। यह सुझाव देते हुए कि सपने हमें उन दमित इच्छाओं को प्रतीकात्मक रूप से पूरा करने की अनुमति देते हैं, जो हमारे चेतन जागृत जीवन में अस्वीकार्य हैं। सेक्शन 8, स्वप्न व्याख्या का महत्व। कार्ल जंग, एक स्विस मनोचिकित्सक और मनोविश्लेषक, ने फ्रायड के सिद्धांतों का विस्तार करते हुए प्रस्तावित किया कि सपने केवल दमित इच्छाओं को पूरा करने की तुलना में एक व्यापक उद्देश्य पूरा करते हैं। जंग का मानना था कि सपनों में हमारे आदर्शों, सार्वभौमिक विचारों के विरासत में मिले पैटर्न और सामूहिक अवचेतन में रहने वाले व्यवहार मानव अनुभव के एक साझा भलाशय का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व होता है। जुंगियन स्वप्न व्याख्या सपनों की प्रतीकात्मक भाषा को समझने, उन आदर्शों और सार्वभौमिक विषयों की खोज करने पर केंद्रित है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि फ्राइडियन और जुंगियन दोनों दृष्टिकोण दिलचस्प दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, स्वप्न व्याख्या को थोड़े संदेह के साथ देखना और स्वप्न देखने वाले के व्यक्तिगत संदर्भ पर विचार करना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 9, सपनों की दुनिया को अपनाना। सपने अपनी गूढ़ कथाओं और भावनात्मक प्रतिध्वनि के साथ हमारे दिमाग के आंतरिक कामकाज में एक अनोखी झलक पेश करते हैं। जबकि वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक समुदाय सपनों के रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं, उनका व्यक्तिपरक स्वभाव यह सुनिश्चित करता है कि उनमें हमेशा साजिश और आश्चर्य का तत्व रहेगा। अपने सपनों पर ध्यान देकर, शायद स्वप्न पत्रिका के माध्यम से या केवल उनकी सामग्री पर विचार करके, हम अपनी भावनाओं, आशंकाओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जबकि सपनों की व्याख्या एक व्यक्तिपरक प्रयास बना हुआ है, इन रात की कथाओं के साथ जुड़ने की प्रक्रिया आत्म जागरूकता, रचनात्मकता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे सकती है। सपने महज हमारा अवचेतन है या ये ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की कुंजी है? ये सवाल शायद हमेशा एक रहस्य बना रहेगा। तो आपका सबसे यादगार सपना कौन सा है? हमें नीचे कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल टॉप 10 मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगले एपिसोड में और भी गहरे रहस्यों की बात करेंगे। तब तक सपनों की दुनिया में खो जाइए और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।